નમસ્કાર મિત્રો, હું છું વિનય સોલંકી અને મારી ચેનલ ઇમોશનલ ટોપિક્સ એન્ડ સોંગ્સમાં તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને આજે હોળી ધૂળેટીના તહેવાર નિમિત્તે બધાને શુભકામનાઓ. રંગોનો તહેવાર તમારો આ ખૂબ શુભ રહે એવી આશા રાખું. અને મિત્રો, રોજ આપણે એક ટોપિકની ચર્ચા કરવાના છીએ. એ પ્રમાણે આપનો આજનો ટોપિક છે જીવનસાથી. જે હિન્દીમાં છે जीवनसाथी એટલે કે पत्नी अर्धांगिनी. तो जब बेटी अपना सब कुछ छोड़कर किसी अनजान परिवार को अपना बनाती है, वैसे ही पत्नी अपनों को छोड़कर तुम्हारे पास आती है और एक खुशी की आस रखती है, तो उसे प्यार करना. क्या उसे कभी अपनों की याद नहीं आती? पर उसकी तो दुनिया ही तुम हो. सच बताना यारो, यार बचपन जिस माँ बाप की छत्र छाया में गुजरा, जो भाई बहन के साथ खूब खेले, लेकिन उन सबको छोड़कर एक दिन पंछी की तरह उड़ जाना, यही एक लड़की, एक बेटी की किस्मत है मेरे भाई. किसी दूसरे अजनबी माँ बाप को अपना बनाना, किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारना, और अच्छा मिले तो ठीक, गलत इंसान मिल जाए फिर भी सहन करके रहना, ये सब एक लड़की कैसे कर सकती है? हे भगवान, सच में यार गजब के रीत रिवाज बनाए हैं तूने. सच में यार, ना जान ना पहचान. आ केम आम थाय ले भाई? ना जान ना पहचान. रिश्ता देखा, 2-4 मुलाकात, फिर सगाई और उसके बाद शादी, और फिर एक ही पल में माँ बाप को पराया करना. एक दिन उनके ही घर में मेहमान बनकर आना. सच में प्रभु, गजब की तेरी लीला है. कैसे सही लेती है समाज की नारी ये सब, और अपने को, अपने आप को काबिल बना लेती है. धन्य है वो माँ बाप कि वो चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बने, क्योंकि वो जानते हैं कि फल उनको नहीं मिलने वाला, फिर भी बेटी के सपनों को साकार करते हैं. सच में यार, सभी शादीशुदा पुरुष से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लड़की अपना परिवार, अपने सपने, अपनी खुशियाँ सब कुछ छोड़कर तुम्हारी खुशी चाहती है, तुम बीमार हो तो तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारे माँ बाप को अपना समझे और उनकी सेवा करे, तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी देखे. तुम किसी पराई नार को देखो तो अंदर ही अंदर जलन महसूस करे और तुमसे नाराज होकर बात ना करे, फिर जल्द ही मान जाए. तुमको YouTube में देखकर नई नई वानगी बनाकर खिलाए, हर वक्त तुम्हारी फिक्र करे. ये ना है कहे कि मम्मी पापा की याद आई तो मैं मायके जाऊँ, बल्कि ये कहे कि जब तुम्हारी छुट्टी होगी तो मम्मी पापा से मिलने जाएंगे. छोटी छोटी बातों में तुम्हारी फिक्र करे. मत करो व्यसन, कैंसर होगा. गाड़ी धीरे चलाना. मत बोलो ऐसा कि कोई गुस्सा हो जाए. हमेशा मौन रहना. बोलने जैसा लगे तभी बोलना, वरना ही चुप ही रहना. नौकरी में सबके साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखना. तुम्हारा हेड या सुपरवाइजर कुछ बोले तो बुरा मत मानना और दिल से काम करना. आज खाने में क्या पकाओ? तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी आज, तो तुमको खिलाकर ही खुद खाए, कभी भूखे पेट भी सो जाए. तो यार, ऐसे जीवन साथी को तुम बहुत प्यार करना.
उसके अलावा बाकी सब वहम है। तुम्हारे अपनों के अलावा कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब मतलब की दुनिया है। प्रेम के नाम पर खरीदने का सब फरेब चल रहा है दुनिया में, और उसी फरेब में अंधे बनकर तुम अपनों को भूल मत जाना। मेरे दोस्त, आज की दुनिया में कोई किसी की भी फिक्र नहीं करता। तुमने खाना नहीं खाया तो वो भी खाना ना खाए, ऐसी तुम्हारी पत्नी। तुम रात भर ऑनलाइन रहो और तुमको कहे अब सो भी जाओ, सुबह में जल्दी उठना है, उसी भरोसे के साथ ये भी ना देखे कि तुम ऑनलाइन कर क्या रहे हो। उसका साथ कभी न छोड़ना मेरे दोस्त, क्योंकि प्रेम में कोई अपनों और अपने परिवार को नहीं छोड़ता सिवाय तुम्हारी पत्नी। वो जीवन संगिनी जो तुम्हारी खुशी के लिए अपने को 7 पैरों के वचन में बांधती है। जरा सोचो दोस्त, उस लड़की को कि उसे कभी अपनों की याद नहीं आती होगी, कभी बचपन की यादें, माँ बाप का प्यार, भाई बहन की खुशी, उसका मायका। कभी मम्मी ने गैस को हाथ भी नहीं लगाने दिया हो और कहे जा आराम कर, जब जाएगी अपने घर तब खाना पकाना। तब उसी वक्त दोस्तों उस लड़की की आंख में आंसू आ जाते हैं। क्या ये मेरा अपना घर नहीं है? वाह रे कुदरत, तूने गजब का इंसाफ किया है। हर एक लड़के के आराम करते ही एक दिन ऐसा आता है कि उसी लड़की को गैस के सामने 2 घंटे खड़ा रहकर सबका खाना पकाना पड़ता है, सास ससुर के ताने सुनना पड़ता है, लंबे घूंघट को चेहरे पे रखना पड़ता है। क्या एक बेटा नहीं बन सकती? क्या वो खुल के नहीं जी सकती? समाज की हर बेटी रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। पर मैं कहना चाहूँगा उन माँ बाप को कि कभी अपनी बहू में अपनी बेटी के दर्शन कीजिएगा, तो वो हमेशा आपकी सेवा करेगी और कभी भी घर के माहौल में झगड़े नहीं होंगे और परिवार हमेशा सुखी रहेगा। संसार का नियम है कि एक दिन उसको दूसरे घर जाना ही है, पर उसमें अगर वो जिससे प्रेम करती है उसी के घर में जाए तो वो घर हमेशा खुशियों से झूम उठेगा, क्योंकि वहाँ पर सबका दिल जीतने की वो कोशिश करेगी और घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। कोई किसी से नाराज नहीं रहेगा, क्योंकि जब नसीब और भगवान दोनों साथ रहते हैं तो पराये लोग भी अपने बन जाते हैं, क्योंकि उसका प्यार उसे मिल जाता है तो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। धीरे धीरे आस्ते आस्ते वो घर के वातावरण में सेट हो जाती है। तो आखिर में सभी माँ बाप से कहना चाहूँगा कि पैसा, धन और दौलत का मोह नहीं रखिए, अपनी बेटी की खुशी को ही देखिए, क्योंकि संपत्ति आज है और कल नहीं, पर लड़की या बेटी की खुशी से बढ़कर माँ बाप के जीवन में और कुछ नहीं है। मित्रों, टॉपिक केवो लाग्यो लाइक कमेंट જરૂરથી કરજો અને આવી રીતે હું હંમેશા એક ટોપિક તમારી આગળ શેર કરીશ, જરૂરથી જણાવજો મને। જય માતાજી।